तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्यों की परंपरा महनीय परंपरा रही है। वे संघ की गरिमा बढ़ाते हैं, संघ पर अनुशासन करते हैं, संघ की चहुमुखी प्रगति के बारे में चिंतन करते हैं। उन सब अतीत के आचार्यों का अपना कर्तृत्व था, अपना व्यक्तित्व था। और कालूगनी को जब मैं देखती हूँ तो वे मुझे विकास के पुरोधा के रूप में दिखाई देते हैं। कालूगनी के युग में संघ का अभूतपूर्व विकास हुआ। वे विकास के ही सपने देखते रहते थे, विकास के बारे में सोचते रहते थे। और जब वे आचार्य बन गए, सबसे पहला मर्यादा महोत्सव उन्होंने बिदासर में किया, विक्रम संवत 1966 में। और उस समय में उन्होंने यह अनुभव किया कि हमें जनपद विहार करवाना चाहिए, लोगों की मांग है और उस मांग की हम पूर्ति नहीं कर रहे हैं। मांग की पूर्ति का एक ही उपाय था कि सिंघाड़ों की संख्या में वृद्धि की जाए, पर वह कैसे संभव थी? उन्होंने ध्यान केंद्रित किया गुरुकुलवास में ही। डालगणी के समय में डालगणी के साथ में 35 संत थे। कालूगणी ने उन संतों के कुछ सिंघाड़े तैयार किए, 7 सिंघाड़े संतों के बनाए और 3 सिंघाड़े सतियों के बनाए। और इससे लाभ यह हुआ कि अनेक क्षेत्रों को चातुर्मास मिले, लोगों के मन में भी धर्म जागरण की भावना पैदा हुई और उसके साथ साथ में साधु साधियों को भी अपनी परख करने का एक अवसर मिला। कालूगणी ने स्वप्न देखा, सफेद बछड़े और बछियाओं का अपने चारों ओर इधर उधर फैले हुए बछड़े और बछियाओं को वे देख रहे हैं। और सुबह जब उठे, इस पर विमर्श किया, चिंतन किया कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। उन्होंने संतों के सामने उस अर्थ को अभिव्यक्त किया। उस शिक्षित होने वाले साधु साधियों की संख्या बढ़ेगी। और सचमुच में कालूगणी के युग में बाल्यावस्था में दीक्षा लेने वाले और युवावस्था में दीक्षा लेने वाले साधु साधियों की संख्या में अभिवृद्धि हुई। और कालूगणी सचमुच में एक सौभाग्यशाली आचार्य थे कि उन्होंने अपने हाथ से कितने, अपने मुख कमल से कितने सजोड़ों, यानी उस समय में पति और पत्नी साथ में दीक्षित होते थे, कितने जोड़ों को कालूगणी ने दीक्षा दी थी। कालूगणी जब पट्ट पर आसीन हुए तो उस समय में साधुओं की संख्या 68 थी और साध्वियों की संख्या 231 थी। और कालूगणी ने जब अपनी अंतिम श्वास ली तो उस समय में साधुओं की संख्या 139 थी और साध्वियों की संख्या 333 थी। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कालूगणी के युग में साधु और साध्वियों की संख्या में वृद्धि हुई। कालूगणी का ध्यान विकास की ओर केंद्रित था। उन्होंने क्षेत्रों का भी विकास किया। कालूगणी से पूर्व हमारे साधु साध्वियां परिव्रजन करते थे, परिभ्रमण करते थे, क्षेत्रों की सार संभाल करते थे, लेकिन वे क्षेत्र सीमित थे और सीमित होने का
कारण भी उस समय में विद्यमान था। कालूगणी विक्रम संवत 1984 में बिदासर में ग्रीष्मकालीन प्रवास कर रहे थे और उस समय में एक भाई मुर्शिदाबाद से आया, उसका नाम था मान सिंह जी। और उन्होंने कालूगणी से प्रार्थना की कि कालूगणी, गुरुदेव आप साधु साधियों के को बंगाल में क्यों नहीं भेजते हो, वहां हमारे अनेक परिवार रहते हैं। कालूगणी ने कहा कि जैन साधु और साधियों की अपनी सीमा है, उस सीमा में रह करके ही वे कार्य कर सकते हैं, उससे आगे वे नहीं जा सकते। मान सिंह जी ने पूछा क्यों, इसका कारण क्या है, वे इसके आगे क्यों नहीं जा सकते। कालूगणी ने क्षेत्रों की सीमा बताई और उन्होंने चाहा कि आप मुझे आगम का प्रमाण बताएं, किस आगम के आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि ये आर्य देश की सीमा है और यहाँ से अनार्य देश प्रारंभ हो जाता है। कालूगणी ने बृहत कल्प मंगाया और प्रति को दिखाया और उस पाठ को बताया। कालूगणी ने कहा देखो इसमें लिखा है तेण परम नाण दंसन चरिताई उस पंथी, यानी जहां जाने के बाद ज्ञान दर्शन और चारित्र का ह्रास होता है, उन क्षेत्रों में साधुओं को नहीं जाना चाहिए। मान सिंह जी ने कहा गुरुदेव मैंने तो इसके बारे में कुछ भिन्न ही सुन रखा है, मुझे तो ऐसा ज्ञात है कि जहां ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि हो वहां साधुओं को जाना चाहिए। कालूगणी ने उस अर्थ को खोजने का प्रयत्न किया और चूंकि तब तक टब्बा को ही प्रमाण माना जाता था और टब्बा की ही बात को प्रमाणित किया जाता था, तो उन्होंने उसी अर्थ को स्वीकार किया था। उसके बाद कालूगणी ने टीका को देखा, चूर्णी को देखा और वहां पर उसका अर्थ किया गया था वृद्धि होना, यानी जहां ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि हो वहां हमारे साधु और साधियां जा सकते हैं। और कालूगणी को यह अर्थ ठीक भी लगा, यद्यपि हमारी परंपरा के अनुरूप यह अर्थ नहीं था, लेकिन कालूगणी ने टीका के आधार पर किए गए इस अर्थ को स्वीकार किया और तब से क्षेत्रों का विस्तार हो गया। और कालूगणी ने सबसे पहले मुनि श्री घासीराम जी को विक्रम संवत 1987 में खानदेश की ओर भेजा और उसके बाद में 1889 में मुनि सूरजमल जी को मुंबई की यात्रा करने के लिए भेजा। गुजरात की उन्होंने यात्रा की और 1990 में चंपालाल जी स्वामी मीठिया को जबलपुर भेजा और 1992 में कानमल जी स्वामी को महाराष्ट्र पूना आदि क्षेत्रों में भेजा। और इस प्रकार कालूगणी के युग में क्षेत्र का विस्तार हो गया और कालूगणी के ही पद चिन्हों का अनुगमन किया। उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री तुलसी ने, उन्होंने उससे आगे और अधिक क्षेत्रों का विस्तार कर दिया, केवल साधु साधियों को ही नहीं भेजा, स्वयं भी दक्षिण भारत पधारे, पूर्वी भारत में पधारे। और वर्तमान में तो हम देख रहे हैं कि क्षेत्र का विस्तार कितना हो रहा है और आचार्यवर तो उन क्षेत्रों में पधारे हैं जिन क्षेत्रों में तेरा पंथ के किसी आचार्य ने अपना चरण न्यास नहीं किया। तो परम पूज्य कालूगणी के समय में क्षेत्र का विस्तार हुआ। कालूगणी ने अतीत के आचार्यों के द्वारा जिन क्षेत्रों की यात्राएं होती थी उन क्षेत्रों का तो सार संभाल की, लेकिन नए नए क्षेत्रों का खोला और उन क्षेत्रों में साधु साधियों को भेजा। परम पूज्य कालूगणी पुस्तक भंडार के विस्तार में भी जागरूक थे, वे बराबर प्रयासरत रहते थे
कि हमारे पुस्तकों का जो भंडार है वह समृद्ध बनना चाहिए। और उसके लिए उनके पास में एक सक्षम व्यक्ति थे, मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी। वे भी जहाँ कहीं पर भी जाते, उन्हें पता चलता कि यहाँ यतियों का पुस्तक भंडार है, वे वहां पर जाते, प्रतिलिपियों को ग्रहण करते, देखते कि यहाँ का स्वामी अपनी इच्छा से हमें दे सकता है, उन प्रतियों को जांच भी लेते, और कभी ऐसा लगता कि दे नहीं रहा है तो वो उन प्रतियों को लाते, ला करके लिख करके वापस समय पर उनको लौटा देते। तो इस प्रकार कालूगणे ने पुस्तकों के भंडार को भी समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया, और हमारे श्रावकों ने देखा कि ये पुस्तकें बड़ी उपयोगी हैं, तो हमारे श्रावक स्वयं पुस्तकों के भंडार में पहुंच जाते, यतियों के पास में पहुंचते, और वहां पहुंच करके उन प्रतियों को ग्रहण करते, और कई प्रतियों को उन्होंने खरीद भी लिया, और खरीद करके पुस्तक भंडार को समृद्ध करने का प्रयत्न किया। कालूगणे की दृष्टि जैसी देखते थे, श्रावक लोग उसी प्रकार से काम करना प्रारंभ कर देते थे। तो कालूगणे के देखते देखते संघ का पुस्तक भंडार बहुत अधिक समृद्ध हो गया। कालूगणे कलात्मक थे, हर चीज को कला से प्रस्तुत कैसे किया जाए ध्यान रखते थे। यद्यपि कला का क्रम परम पूज्य आचार्य भिक्षु से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन वे उस समय जो कला का विकास था वह अपने युग का विकास था, प्राचीनता का विकास था। जो निर्माण होता प्राचीन परंपरा के आधार पर होता, लेकिन जयाचार्य के युग में आते आते निर्माण में अंतर आ गया। जयाचार्य ने भी हर चीज को कलात्मक करने का तरीका संतों को समझाया, कलात्मक तरीके से चीजों के निर्माण के बारे में ध्यान केंद्रित किया। जयाचार्य के समय में कई उपकरणों के आकार प्रकार में अंतर आ गया, और कलात्मकता में भी अंतर आ गया, और कालूगणे के युग तक पहुंचते पहुंचते उसमें और अधिक निखार आ गया। सिलाई में निखार आ गया, रंगाई में निखार आ गया, चाहे वस्त्र हो, चाहे पात्र हो, चाहे रजोहरण हो, हर चीज के निर्माण में एक नया रूप सामने दिखाई देता था। कालूगणे ने कला के क्षेत्र में विकास किया, और इसके साथ साथ में कालूगणे ने लिपि कौशल को भी प्रोत्साहित किया। प्राचीन काल में पुस्तकें नहीं थी, प्रकाशन नहीं था, प्रेस नहीं थी, और प्रतियां हाथ से लिख लिख करके संत लोग तैयार करते थे। तो आचार्य भिक्षु ने लिपि की थी, सबसे पहले लिपिकार आचार्य भिक्षु ही हैं। उन्होंने ठानंग की एक प्रति का निर्माण किया, हस्तलिखित प्रति उन्होंने तैयार की। और उस समय में क्योंकि पुस्तकों का महत्व था, प्रतियों का महत्व था, संख्या में उस जरूरत थी, पठन पाठन सब हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर होता था, तो अक्षरों के सौंदर्य की ओर उतना ध्यान भी केंद्रित नहीं था। जयाचार्य के युग में अक्षर सौंदर्य की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। जयाचार्य ने स्वयं अपने सामने यतियों द्वारा लिखी गई एक प्रति को रखा, और अपने अक्षरों को सुधारा, और अपनी अच्छी प्रतिलिपियां तैयार की। और कालूगणे ने लिपि कौशल को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। स्वयं कालूगणे ने लिपि का अभ्यास किया, अपने लिपि को सौंदर्य तरीके से कैसे संत सीख सकते हैं, एक एक अक्षर को उन्होंने लिखना सिखाया। और उस समय में अनेक लिपिकार साधु तैयार हो गए थे। मुनि कुंदनमल जी का लिपि सौंदर्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बन गया था। उनकी लिपि भी सुंदर थी, और उन्होंने उसके साथ साथ में सूक्ष्मीकरण भी उसका करना प्रारंभ कर दिया था। और उन्होंने एक पत्र था 4x8 इंच का, और उस पत्र पर लगभग 2500 श्लोक लिख दिए, और अनेक साध्वियां भी लिपि कला में कुशल बन गई। कालूगणे
लिपि को प्रोत्साहित करते थे। जो साधु और साध्वियां अच्छे लिपिकार थे, समय समय पर उनकी प्रशंसा करते, और जो अच्छा नहीं लिखते उनको भी वे प्रेरित करते थे। एक बार मुनि नथमल जी ने कालूगणी के सामने एक पन्ना लिख करके दिखाया। पास में मंत्री मुनि मगनलाल जी बैठे हुए थे। मगनलाल जी ने उस पत्र, मुनिश्री ने वो पत्र को देखा और देख करके कहा कि नाथू के अक्षर तो छत पर सुखाए हुए उपलों जैसे हैं। जब मुनिश्री ने इस वाक्य को सुना, उन्हें बड़े संकोच की अनुभूति हुई, और कालूगणी मुनिश्री के हाव भाव को देख रहे थे। कालूगणी ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी भी लिपि अच्छी हो जाएगी, मेहनत करो और लिपि को सुधारने का प्रयत्न करो। और सचमुच में धीरे धीरे उन्होंने लिपि की ओर ध्यान दिया, उनकी भी लिपि अच्छी हो गई। और एक दिन उन्होंने कालूगणी को अपना पार्श्वनाथ स्तोत्र लिख करके दिखाया। कालूगणी इतने प्रसन्न हुए। मुनि बुद्धमल जी की लिपि सुंदर थी, और जब कभी भी वे अपना पन्ना कालूगणी को दिखाते, कालूगणी देख करके प्रसन्न होते। और एक बार परम पूज्य कालूगणी के हाथ में दिवंगत संतों के कुछ पुट्ठे थे, वे उनका निरीक्षण कर रहे थे। और उस समय में मुनि नेमिचंद जी वहां पर पहुंच गए। वो उन पन्नों को संतों को दे रहे थे। मुनि नेमिचंद जी ने भी कहा, गुरुदेव मुझे भी पन्ना चाहिए। कालूगणी ने पूछा, तुम्हें पन्ने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि मैं भी बांचना चाहता हूं। कालूगणी ने कहा, पहले स्वयं पन्ना लिखो, श्रम करो, पन्ना ऐसे ही नहीं मिलता है, श्रम मांगता है। मुनि श्री के मन में चोट लग गई, और उन्होंने लिपि सौंदर्य की दिशा में प्रस्थान किया, और कुछ ही समय के बाद एक पन्ना लिख करके आए, कालूगणी के समक्ष उपस्थित किया। गुरुदेव ने जब उस पत्र को देखा, उनका चित्त प्रसन्न हो गया, और उसी समय उन्होंने अपने पुट्ठे में से 4 पन्ने निकाल करके मुनि नेमिचंद जी को दिए कि अब तुम पन्ने मांगने के योग्य बन गए हो। यानी उस समय में पन्नों का मूल्य था, पत्रों का मूल्य था। और कालूगणी ने एक एक साधु को प्रोत्साहित करके लिपि को सिखाई, और लिपि सिखा करके उनकी लिपि में सौंदर्यीकरण किया। तो इस प्रकार कालूगणी लिपि कर्ता को प्रोत्साहित करते रहते थे, उत्साहित करते रहते थे। कालूगणी एक स्वप्न दृष्टा आचार्य थे। उन्हें स्वप्न आते रहते थे, जागृत अवस्था में भी वे स्वप्न देखते थे, और नींद में भी स्वप्न देखते थे। नींद में उन्होंने एक स्वप्न देखा, और वह स्वप्न था एक सूखे वृक्ष का। उनके मन में आया, ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा का एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, और वो वृक्ष जो सूखा दिखाई दे दिया था, पहले उसके ऊपर कुछ कुछ हरे पन्ने लहलाते हुए दिखे, और अगले ही क्षण कालूगणी ने देखा कि वह तो वृक्ष फूलों से, फलों से लद गया है। कालूगणी ने अपने इस स्वप्न का तात्पर्य निकाला। उन्होंने संतों को बताया कि देखो, अब हमारे संघ में संस्कृत विद्या का विकास होगा, हमारे साधु संस्कृत भाषा में निष्णात बनेंगे, हमारे साधु संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों को समझेंगे, और उसके बाद में वे स्वयं भी लिखने लग जाएंगे। कालूगणी के मन में एक आश्वस्ति हो गई। कालूगणी आश्वस्त हो गए, और उनके मन में एक सपना था कि मुझे संस्कृत भाषा का विकास करना है। उन्होंने सबसे पहले स्वयं संस्कृत भाषा को पढ़ना
प्रारंभ किया, और केवल पढ़ना ही प्रारंभ नहीं किया, साधु साधियों को पढ़ाना भी प्रारंभ कर दिया। सिद्धांत चंद्रिका को पढ़ाना शुरू कर दिया, सारस्वत व्याकरण को पढ़ाना शुरू कर दिया। अनेक साधु कालुगणी के पास में व्याकरण और चंद्रिका पढ़ने पढ़ने लग गए, और धीरे धीरे स्वयं कालुगणी को अनुभव हुआ कि ये जो ग्रंथ मैं पढ़ा रहा हूं वे ग्रंथ अपने आप में पूर्ण नहीं है, इससे बहुत अधिक विकास नहीं होने वाला है, हमें इससे आगे और सोचना चाहिए, और हमें यदि अष्टाध्यायी मिल जाए तो शायद अष्टाध्यायी के द्वारा हम संतों का अधिक विकास कर सकते हैं। कालुगणी के मन में एक विचार आया, और उसी वर्ष मुनि रावतमल जी को उन्होंने चंपालाल जी मिठिया को भादरा भेजा। वे वहां पर गए थे और उन्होंने भी वहां यतियों का भंडार देखा, क्योंकि वे देख रहे थे कालुगणी के पास में बराबर कालुगणी पुस्तकों के प्रति जागरूक रहते थे, और जहां कहीं पर भी लगता उन्हें पुस्तकें मिल रही है, ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हैं, ग्रंथों को हस्तगत करने का क्रम जारी था। तो चंपालाल जी स्वामी ने भी देखा कि मुझे भी, मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पता चला उनको कि यतियों का भंडार है, तो वहाँ हमारे समाज के एक श्रावक थे रावतमल जी पारक, उनके साथ में वे यतियों के भंडार में पहुंचे, अनेक ग्रंथों को देखा, और देखते देखते उन्हें सामने अष्टाध्यायी दिखाई देने लगे। वे उनका मन मयूर राचने लगा। वहां से उन्होंने अष्टाध्यायी को ग्रहण किया, और उसके बाद जब वे कालुगणी के पास में आए, कालुगणी के दर्शन किए, और कालुगणी के दर्शन करके उन्होंने ये ग्रंथ कालुगणी को भेंट किया। कालुगणी ने आश्चर्य मिश्रित हर्ष के साथ में उस ग्रंथ को देखा, और मुनिश्री को बहुत अधिक साधुवाद दिया। और संघ जब विकासोन्मुख होता है तो जो गुरु की दृष्टि होती है वह संघ की सृष्टि बन जाती है। गुरु जो कल्पना करता है उस कल्पना के आधार पर सारा कार्य होने लग जाता है। योग में कहा जाता है कि जब ऊर्जा का प्रवाह आज्ञा चक्र पर होता है तो जो कल्पना होती है वह वास्तविकता में परिणित हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कालुगणी की ऊर्जा आज्ञा चक्र के आसपास में प्रवाहित हो रही थी, और उसके कारण उनकी हर कल्पना साकार हो रही थी, हर सपना साकार हो रहा था। उन्होंने अष्टाध्यायी का चिंतन किया और अष्टाध्यायी उनके पास में उपलब्ध हो गई। अष्टाध्यायी को उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और उसके बाद में उन्हें एक विशाल शब्दानुशासन भी मिल गया और सिद्ध हेम शब्दानुशासन भी मिल गया। किंतु कालुगणी को ऐसा लगा कि इन ग्रंथों के सूत्र हैं वो बहुत कठिन है, कैसे इनको पढ़ाया जाए। अब अग्रिम विकास का प्रश्न था कि आगे का संस्कृत का विकास कैसे हो, यह उनके सामने समस्या थी। सामग्री उनके सामने आ गई, पढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो उनके सामने थी, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई उनके सामने थी वह पढ़ाने वालों की। कौन इन ग्रंथों को अब पढ़ाए, आगे का विकास कैसे हो। योग ऐसा मिला कि जब कालुगणी सरदार शहर चातुर्मास संपन्न कर चूरू में पधारे तो वहां पर एक यति रहते थे, और वो यति कालुगणी के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थे। कालुगणी के प्रति वे अनुरागी थे, धर्म संघ के प्रति भी उनका अच्छा लगाव था, और वे कालुगणी के पास आए, कालुगणी के दर्शन किए, और उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव, अभी हमारे चूरू में एक विद्वान व्यक्ति आया हुआ है, वह संस्कृत भाषा का
मर्मज्ञ है, आशु कवि है, संस्कृत में धारा प्रवाह बोलता है, उसका व्यवहार भी बहुत मधुर है, एकांत प्रिय है, अल्पभाषी है, धीर है, वीर है, गंभीर है। अनेक बातें उस पंडित के बारे में कालूगढ़ी को बताई और कहा उसका नाम है पंडित रघुनंदन जी शर्मा। कालूगढ़ी उस नाम को सुन करके बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और कालूगढ़ी ने कहा कि ठीक है, अवसर होगा तो उससे मिलने का भाव है। अब यति जी के मन में था कि मैं पंडित जी को कैसे राजी करूं कालूगढ़ी के पास ले जाने में, क्योंकि पंडित जी के मन में तो जैन साधुओं के प्रति एक भ्रांत धारणा थी, जैन आचार्यों के प्रति भ्रांत धारणा थी और तेरा पंथ धर्म संघ के प्रति भी भ्रांत धारणा थी। यति जी गए पंडित जी के पास में और पंडित जी को कहा, देखो अभी हमारे धर्म संघ के आचार्य यहाँ आए हुए हैं, पूज्य कालूगढ़ी अष्टमाचार्य हैं और वे हमारे शहर में पधारे हुए हैं। वे विद्वान हैं और विद्वानों के प्रति उनका अनुराग है। एक बार आप उनसे मिले, उनसे बातचीत करें। पंडित जी क्या कहे, पंडित जी तो जाना ही नहीं चाहते थे और उस समय की उनकी एक भ्रांत धारणा थी कि जैन साधु को संस्कृत पढ़ाने का अर्थ है कि उनके हाथ में एक नंगी तलवार देना। इस भ्रांत धारणा से उनका चिंतन दूषित हो गया था, वे नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि यति जी के साथ में भी उनके संबंध बहुत अच्छे थे, वे उनके लिए उनको इनकार भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उनके पास में जाऊं, मेरे मन में पहले से ही उनके प्रति घृणित भाव है, मैं वहां जाकर के क्या करूंगा। यति जी ने कहा, नहीं, आपको मेरा अनुरोध स्वीकार करना होगा और मेरा अनुरोध स्वीकार करके आपको उनके पास चलना होगा। आखिर चूंकि दोनों के अच्छे संबंध थे, संबंधों को वे तोड़ना नहीं चाहते थे और वे कालूगढ़ी के पास में आने के लिए राजी हो गए। कालूगढ़ी के दर्शन किए। कालूगढ़ी ने तेरा पंथ के बारे में, जैन धर्म के बारे में बताया और पहले ही परिचय में वे कालूगढ़ी के साथ में बंध गए, अपनापन लगने लगा और उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। देखो मैं क्या सोच रहा था, प्रथम परिचय प्रभावशाली परिचय रहा। पंडित रघुनंदन जी अपने स्थान पर चले गए और सोचने लगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अलीगढ़ यूपी से यहाँ आया हूँ, राजस्थान में आया हूँ, शायद तेरा पंथ धर्म संघ को मेरी सेवाएं देने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और उस रात पंडित रघुनंदन जी ने प्रायश्चित स्वरूप एक साधु शतक का निर्माण किया और दूसरे दिन बिना बुलाए ही वे कालूगढ़ी के चरणों में उपस्थित हो गए। कालूगढ़ी से प्रार्थना की, पांडुलिपि दिखाई, कालूगढ़ी से कहा कि यह मेरा प्रायश्चित है। कालूगढ़ी चौंक उठे, किस बात का प्रायश्चित है। उन्होंने बताया कि इतने दिन तक मैंने मेरे मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां पाल रखी थी, जैन साधुओं के प्रति मेरे मन में विद्वेष था, मेरे मन में घृणा के भाव थे और आपसे बातचीत करने के बाद मेरा सारा चिंतन बदल गया और उसके प्रायश्चित के लिए मैंने इन 100 श्लोकों का निर्माण किया है। कालूगढ़ी बहुत उन श्लोकों को देख करके प्रसन्न हुए और उसके बाद रघुनंदन जी के पंडित जी के साथ में इतना अधिक संपर्क स्थापित हो गया और बराबर वे अपनी सेवाएं कालूगढ़ी को देते रहे और उनके योग से स्वयं कालूगढ़ी ने भी अध्ययन किया
और अनेक हमारे साधु भी तैयार हो गए। और उस समय में मैं जो बता रही थी विशाल शब्दानुशासन और हेम शब्दानुशासन के बारे में, जिसके संस्कृत श्लोक जिसके सूत्र बहुत अधिक कठिन प्रतीत होते थे, कालूगणी की इच्छा थी कि इनमें कुछ परिष्कार किया जाए। मुनि चोथमल जी स्वामी को ये जिम्मेदारी दी गई और मुनि चोथमल जी और पंडित रघुनंदन जी ने मिलकर के इस ग्रंथ का परिष्कार किया। और परिष्कार करते करते इतना अधिक परिष्कार हो गया कि एक नए ग्रंथ का निर्माण हो गया। और फिर मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी ने कालूगणी से निवेदन किया कि इस ग्रंथ को तो हम एक नया आकार दे दे, नया नाम दे दे। और फिर भिक्षु शब्दानुशासनम के रूप में वह ग्रंथ तैयार हो गया। कालूगणी ने देखा यह ग्रंथ भी बहुत विशाल है, इसका एक प्रक्रिया ग्रंथ भी तैयार होना चाहिए। मुनि चोथमल जी स्वामी को प्रक्रिया ग्रंथ तैयार करने के लिए कहा और मुनिश्री ने प्रक्रिया ग्रंथ तैयार कर दिया और उस प्रक्रिया ग्रंथ का नाम रख दिया कालू कौमुदी। और इस प्रकार कालूगणी के देखते देखते अनेक साधुओं ने अपनी व्याकरण को पुष्ट कर लिया और अपनी व्याकरण को इतना अधिक मजबूत कर दिया कि कोई भी पंडित उनके सामने आते, किसी प्रकार का कोई संधि विच्छेद पूछते तो वो अच्छी तरह से बता देते। अनेक प्रकार के कड़े कड़े पद संतों के सामने आते, लेकिन उन पदों को संधि विच्छेद करने में उन्हें किसी प्रकार के संकोच की अनुभूति नहीं होती और कभी भी वे उनको करने में हिचकिचाते नहीं थे। तो ये कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और अब कालूगणी के मन में एक इच्छा हुई कि अब हमारे साधुओं को अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग भी करना चाहिए, रचना स्वयं की रचना करनी चाहिए, रचनात्मक क्षेत्र में इन्हें प्रवेश करना चाहिए। और साधु भी सजग थे, धीरे धीरे इस कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। और एक दिन मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी पूजा के 3 फूलों को सजा करके परम पूज्य कालूगणी के समक्ष लाए। कालूगणी ने उन 3 श्लोकों को देखा और देख करके इतने प्रसन्न हुए मानो माली अपने श्रम की सार्थकता की अनुभूति कर रहा है। और धीरे धीरे इस क्षेत्र में अनेक साधु आगे बढ़ने लगे और गुरुदेव श्री तुलसी के युग में आते आते बहुत अधिक विकास हो गया। कल्याण मंदिर स्तोत्र की समस्या पूर्ति को पूरा करने वाले साधु तैयार हो गए, भक्तामर स्तोत्र की समस्या पूर्ति करने वाले साधु तैयार हो गए और धीरे धीरे ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र बन गया मानो संस्कृत भाषा कई साधुओं की मातृभाषा बन गई हो। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को अनेक बार मैंने सुना, वे फरमाते थे कि प्रारंभ में हिंदी नहीं संस्कृत हमारी मातृभाषा थी और संस्कृत बोलना उनके लिए बहुत सहज था। कई बार मैंने देखा परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के साथ में संस्कृत वार्तालाप करते थे। कभी कभी आचार्य वर्ग को भी कोई बात ऐसी कहनी होती कि जो दूसरा नहीं समझ सकते तो आप संस्कृत में वार्तालाप करते थे, अपनी बात को संस्कृत में कहते थे। और ये तब संभव होता है जब संस्कृत भाषा का गहन अभ्यास होता है। तो परम पूज्य कालूगणी ने संस्कृत भाषा का संस्कृत विद्या के विकास के लिए जो सूखा वृक्ष देखा था, उनके सामने ही संस्कृत विद्या का वट वृक्ष शतशाखी बनकर के लहराने लगा और उन्हीं के उत्तराधिकारी परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने भी संस्कृत भाषा का विकास किया और अपने युग में अनेक साधुओं को तैयार किया। परम पूज्य कालूगणी का तो सारा ध्यान ऐसा प्रतीत होता है कि साधुओं की ओर अधिक केंद्रित था और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी अंतिम शिक्षा में मुनि युवाचार्य तुलसी को कहा था कि तुम साध्वियों की शिक्षा पर ध्यान देना। कालूगढ़ ने साध्वियों की शिक्षा की ओर इतना अधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया था, साधुओं को खूब अध्ययन कराया, खूब आगे बढ़ाया, पर इतिहास में साध्वियों का कोई विशेष उल्लेख दिखाई नहीं देता है।
तो इस प्रकार कालूगणी ने अपने युग में लेखन का विकास करवाया, काव्य का विकास करवाया, और स्वयं कालूगणी भी काव्य के प्रेमी थे। कालूगणी व्याख्यान देते थे, तो व्याख्यान में काव्य बांचते थे, नेमिनाथ चरित्र का पारायण करते थे, लोगों को सुनाते थे, पार्श्वनाथ चरित्र का पारायण करते थे। तो वे स्वयं भी काव्य के रक्षक थे, और बाद में धीरे धीरे अनेक साधु संतों ने भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए और वे स्वयं भी काव्य लिखने लग गए। कालूगणी ने गीतिकाओं के क्षेत्र में विकास किया, संगीत का विकास किया, स्वयं का संगीत भी सधावा संगीत था। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि जब कालूगणी रामायण का व्याख्यान देते थे तो उनकी, उस समय में माइक तो नहीं था, लेकिन कई दूरी तक उनकी आवाज पहुंचती थी, और वे, उनका स्वर इतना गहराया हुआ स्वर था, स्वर में उनके माधुर्य था, और सुनने वालों को वो कर्ण प्रिय लगता था। अनेक राग रागिनियों का उन्होंने अभ्यास किया था, और अपने उत्तराधिकारी को भी अनेक राग रागिनियां सिखाई थी। परम पूज्य गुरुदेव से हमने सुना था, गुरुदेव ने एक बार बताया कि अनेक संतों से कालूगणी एक राग सुन रहे थे, लेकिन कालूगणी को लगा कि ये राग सही नहीं है, और जब मुनि तुलसी को वो राग पूछी तो मुनि तुलसी ने बहुत अच्छी तरह से उस राग की प्रस्तुति दी। कालूगणी ने कहा, तुमने इस राग को बहुत अच्छा गाया है। तो इस प्रकार कालूगणी संगीतज्ञ साधुओं को भी प्रोत्साहित करते थे, संगीत की कला में हमारे साधु साधिया आगे बढ़े, इस दृष्टि से भी वे बराबर सजग रहते थे। और उस समय में उन्होंने न्याय शास्त्र की दिशा में आगे बढ़ने का भी संकल्प किया था। इतिहास बताता है कि उनके पुट्ठे में प्रमाण नई तत्व लोकालंकार की एक प्रति रहती थी, और वे प्राय उस प्रति को देखते रहते थे, उस प्रति का स्वाध्याय करते रहते थे। तो शायद उसी का ही प्रतिफल होगा कि मुनि तुलसी जब आचार्य बने, तो आचार्य बनने के बाद में पंडित रघुनंदन जी के पास में प्रमाण नए लोकालंकार का स्वाध्याय ही प्रारंभ किया था, और मुनि नथमल जी, मुनि बुद्धमल जी को अपने पास में बिठाते थे। यद्यपि वे दोनों बहुत छोटे साधु थे और उनकी समझ से प्रमाण नए आदि की बातें बहुत दूर थी, किंतु उनके अवचेतन मन में संस्कृत भाषा की लो प्रज्वलित हो रही थी, और वह न्याय का ज्ञान की उनके भीतर में जा रहा था, और शायद उसकी ही फलश्रुति होगी कि आगे जाकर के ये दोनों जो छोटे साधु थे वे विद्वान बन गए, न्याय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ गए। कालूगणी प्रोत्साहित करते थे उन संतों को जो अच्छा उच्चारण करते थे। कालूगणी प्रोत्साहित करते थे उन संतों को जो अच्छी लिपि लिख करके कालूगणी के सामने ले जाते थे। कालूगणी का मानना था कि यदि मैं संतों को प्रोत्साहित नहीं करूंगा तो वे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वे बराबर साधुओं को पूछते रहते, तुम क्या कंठस्थ कर रहे हो? कहते मैं ये कंठस्थ करता हूं, तो कभी कभी कालूगणी उनकी परीक्षा भी कर लेते कि बोलो इस श्लोक का उच्चारण करो। कभी कभी अपने सामने साधुओं की परिवर्तना भी करवाते, चितारना करो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। तो इस प्रकार कालूगणी ने धीरे धीरे अपने शिष्यों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया, विकसित किया, और संघ के विकास में अपनी बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया। और इसके साथ साथ में पूज्य कालूगणी के समय में कुछ ऐसे भी विकास हुए जो पूर्वाचार्यों के समय में नहीं हुए थे। जैसा कि सभा संस्थान के बारे में हम सुनते हैं, पूज्य कालूगणी के समय में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा का निर्माण हुआ था। यद्यपि उसमें एक निमित्त मिला था, और उस समय में एक बिल पास किया जाने वाला था कि जो समवयस्क हैं उनकी यदि दीक्षा हो रही है तो उनकी दीक्षा का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और तेरा पंथ समाज ये नहीं चाहता था कि ऐसी स्थिति हमारे सामने आए। तो उस समय में कोलकाता में एक सॉलिसिटर थे विलियम साहब।
वे उनके पास में गए और कहा ऐसी समस्या हमारे सामने आ रही है, इस समस्या को हम कैसे सोल्व करें। तो विलियम साहब ने एक उनको मार्ग बताया, सुझाया कि देखो इस कार्य को आप व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कर सकते। चाहे आप व्यक्तिगत स्तर पर 100 चिट्ठियां सरकार को दे देंगे, सरकार इस बात की ओर ध्यान नहीं देगी। तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप एक संस्था का निर्माण करें और वह संस्था रजिस्टर्ड हो। यदि वह संस्था रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसके बाद उसका मूल्य बढ़ जाएगा। और समाज के हमारे अनेक लोग मिले, इसके बारे में चिंतन किया, विचार विमर्श किया और जैन श्वेतांबर तेरहपंथी सभा का उदय हो गया। और उस समय भी अनेक प्रकार के कार्यों में उसका योगदान रहता था। और वर्तमान में तो हमारे समाज के अनेक ऐसे कार्य हैं जो कार्य इस संस्था के द्वारा संपादित किए जाते हैं। कालूगणे के समय में प्रकाशन का कार्य भी व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुआ था। यद्यपि ब्रह्म विध्वंसनम और प्रश्नोत्तर तत्वबोध ये 2 प्रतियां जयाचार्य के समय भी प्रकाशित हो चुकी थी, किंतु उन प्रतियों में बहुत अधिक अशुद्धियां थी और वो सम्यक रूप से नहीं प्रतीत हो रही थी। कालूगढ़ ने इस ओर ध्यान दिया, पंडित रघुनंदन जी को इस कार्य में लगाया और धीरे धीरे ब्रह्म विध्वंसनम को पूरा व्यवस्थित करवाया और उसका व्यवस्थित प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ। और उसके बाद छोटे छोटे बुकलेट कई उस समय में प्रकाशित हो रहे थे। तो प्रकाशन का जो कार्य है वह परम पूज्य कालूगणे के समय में शुरू हुआ था। कालूगणे को हम विकास का पुरोधा इसलिए कहते हैं कि कालूगणे के समय से विकास के युग की यात्रा प्रारंभ हुई थी और ये यात्रा उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रही, वह यात्रा आगे चलती रही और कालूगणे ने इसी विकास की यात्रा पर अपने उत्तराधिकारी को भी अग्रसर किया। और उसी का प्रतिफल आज हम देख रहे हैं कि तेरा पंथ में धीरे धीरे विकास का दौर कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। हम सात्विक गौरव की अनुभूति करते हैं परम पूज्य आचार्य वर की सन्निधि में कि आचार्य वर भी संघ को किस प्रकार आगे ले जा रहे हैं और संघ को विकास की ऊंचाइयों पर स्थित कर रहे हैं। ओम।